हाय गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, एक एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करेंगे और उसके जितने भी स्टेप्स हैं उस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के, वो तमाम के तमाम स्टेप्स हम बारी बारी गो थ्रू करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे रेंट ए कार सर्विस के नाम से, और उसके अंदर बारी बारी हर स्टेप को लेके चलेंगे। पहले लॉगिन के प्रोसेस को, लॉगिन मैनेजमेंट को पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर उसके मेन फॉर्म के अंदर जो डिफरेंट चीज़ें आएंगी, कस्टमर रजिस्ट्रेशन, कार रजिस्ट्रेशन, कार रेंट सर्विस, वो तमाम के तमाम मॉड्यूल जो एक रेंट ए कार सर्विस के अंदर मौजूद होने चाहिए, उसको हम कैटर फॉर करने की कोशिश करेंगे और एक कंप्लीट एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच टू फिनिश को सारे स्टेप्स को कंप्लीट करने की बारी बारी कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं और अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इस फॉर्म का नाम चेंज करते हैं और इसको लिखते हैं लॉगिन फॉर्म, और यहाँ पे दो लेबल लगा लेते हैं। वन लेबल, सेकंड लेबल, दो टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं। वन टेक्स्ट बॉक्स एंड सेकंड टेक्स्ट बॉक्स, दो हम बटन लगा लेते हैं। वन बटन एंड सेकंड बटन। इसको इस साइज कर लेते हैं। एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसको नाम देते हैं यूज़र नेम। इसको नाम देते हैं पासवर्ड। इसको नाम देते हैं एग्जिट का, और इसको नाम देते हैं लॉगिन का। ओके जी, ये हमारा एक छोटा सा एक लॉगिन विंडो बन चुकी है। तो हम इसको एक दफ़ा चला के देखते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास एक फॉर्म बन चुका है। एग्ज़िट, लॉगिन वगैरह हमारे पास बटन बन चुके हैं। अब हम इसके ऊपर कोड करते हैं। एग्ज़िट का मतलब है कि ये एप्लीकेशन एग्ज़िट कर जाए। तो इस एप्लीकेशन के इसके पीछे लिखते हैं दिस डॉट एग्जिट, सॉरी दिस डॉट क्लोज आ जाएगा। ओके, और लॉगिन बटन के पीछे हम क्या करते हैं कि जब वो सक्सेसफुल लॉगिन हो जाए तो एक फॉर्म नया क्रिएट कर लेते हैं। उसको हम मेन फॉर्म कह देते हैं, और जैसे ही वो सक्सेसफुली लॉगिन करे तो एक नया फॉर्म उसके सामने अपीयर हो जाए। तो इसके लिए एक फॉर्म ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा एक विंडोज़ का फॉर्म है। इसको हमने मेन फॉर्म के नाम से एक फॉर्म बना लिया, और अब इस फॉर्म को हम यहाँ पे लिंक करते हैं इसके पीछे कि जैसे ही लॉगिन सक्सेसफुल हो तो ये जो करंट फॉर्म है वो हाइड हो जाए, और जो वो हाइड हो जाए, और जो मेन फॉर्म है हमारा उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसको हम शो कर लेते हैं। ओके जी गाइस, हम एक दफ़ा इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। लॉगिन का मतलब ये आ गया और ये एग्जीक्यूट हो गया, और एग्जिट का मतलब है ये एप्लीकेशन एग्जिट करते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग जो हमें करनी है वो ये करना है कि हमारे पास जो लॉगिन है, मतलब जो बंदा लॉगिन करता है, अगर वो सक्सेसफुल लॉगिन करेगा तो उसको जो है ना ये नया फॉर्म जो हमारा मेन फॉर्म है उसकी एक्सेस देंगे। तो इसके लिए वी नीड अ डेटाबेस, जिसके अंदर हमने एक टेबल बनाया होगा यूज़र रजिस्ट्रेशन का,
इसके अंदर उसके क्रेडेंशियल सेव होंगे। उस क्रेडेंशियल्स हम मैच करेंगे, जो करंट टाइम पे वो यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करेगा, और उसके अगेंस्ट फिर हम उसकी वैल्यूज़ को निकाल के मैच करेंगे। अगर वो डेटाबेस की वैल्यू से मैच कर जाती हैं तो अकॉर्डिंगली उसको जो है ना उस फॉर्म की एक्सेस मिल जाएगी। तो इसके लिए हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक डेटाबेस ऐड कर लेते हैं। तो ये सर्विस बेस्ड डेटाबेस है। इस डेटाबेस का हम नाम कर लेते हैं रेंट कार के नाम से। ऐड कर लेते हैं अपने डेटाबेस प्रोजेक्ट, अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये हमारे पास एक डेटाबेस ऐड हो चुकी है प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे टेबल्स के अंदर हम एक टेबल ऐड करते हैं, ऐड न्यू टेबल। इस टेबल का नाम रख देते हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके कॉलम्स बनाते हैं। फर्स्ट नेम इज़ आईडी। ये आईडी को एज इट इज रहते इंटीजर, इसको हम इस आइडेंटिटी को ट्रू कर देते हैं, और कॉलम जस्ट ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहे। सेकेंड हम इसका डालते हैं नाम यूज़र नेम वाचा 10, पासवर्ड वाचा, इसको हम भी 10 रहने देते हैं। नेक्स्ट इज़ मोबाइल नंबर, इसको वाचा 15 कर देते हैं। नेक्स्ट इज CNIC, इसको वाचा 20 कर लेते हैं। तो ये चंद फील्ड हैं जो यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए हम डिमांड करेंगे कि आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और CNIC होना चाहिए। तो ये टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं। अपडेट की डेटाबेस अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अब हम इसके पीछे का एक कोड लिखते हैं ताकि हमें वैलिडेशन करने में आसानी हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऊपर एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। नीचे इसके अंदर हम एक कनेक्शन बनाते हैं अपने डेटाबेस का, SQL कनेक्शन फोन के नाम से, न्यू SQL कनेक्शन। इसके अंदर हम अपने डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग लेंगे। तो ये जो हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग अवेलेबल है, इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। यहाँ पे हम इसके अंदर एज इट इज़ पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे @ साइन डाल देंगे। बीच में इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं, इनको रिमूव कर देंगे। तो ये हमारी डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग बन चुका है। तो कनेक्शन बनाने के बाद अगला स्टेप होगा कि हम यहाँ पे SQL डेटा अडॉप्टर बनाएं। इसको मेडिएन अडॉप्टर के नाम से बना लेते हैं, ADJ के नाम से बना लेते हैं। नो SQL डेटा अडॉप्टर। इसके अंदर वी नीड टू प्रोवाइड 2 थिंग्स, फर्स्ट इज क्यूरी एंड सेकंड इज कनेक्शन। तो हम पहले क्यूरी लिखते हैं, सेलेक्ट काउंट। ये जो काउंट का हम यहाँ पे कीवर्ड सेलेक्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं,
ये बेसिकली तब यूज़ किया जाता है जब आप वेयर क्लास के अंदर, क्यूरी के अंदर वेयर क्लास के अंदर कोई कंडीशंस दें और उस कंडीशंस के अगेंस्ट आप कोई सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स जो हैं वो डेटाबेस से मैच करके लाना चाहें, देखना चाहें वो कितने रिकॉर्ड्स उठ के आ रहे हैं, वो काउंट्स आप चेक करना चाहें और देखना चाहें, तो आप ये जो काउंट स्टैटिक वाली क्लास है वो तब इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। सेलेक्ट काउंट फ्रॉम डेटाबेस हमारी है, सॉरी टेबल हमारा नेम है यूज़र रजिस्ट्रेशन, वेयर यूज़र डेटाबेस कॉलम नेम, यूज़र नेम इज इक्वल टू हम टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम है वो देंगे। इस केस में हमारे पास है txt usd और इस केस में हमारे पास नाम है txt pass। ओके जी, यहाँ पे आप मैच करवाएंगे, आएगा यहाँ पे सिंगल कॉलम्स, डबल कॉलम्स और उसके अंदर प्लस प्लस के अंदर आप लेंगे txt usd डॉट टेक्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन इज एंड पासवर्ड, सॉरी पासवर्ड का P कैपिटल है इज इक्वल टू सिंगल कॉलम्स, डबल कॉलम्स, प्लस प्लस और यहाँ पे आएगा txt pass डॉट टेक्स्ट। ये हमारी क्यूरी हो जाएगी और साथ ही हमने कनेक्शन दे दिया। अब हम यहाँ पे एक डाटा टेबल क्रिएट करेंगे, डेटा टेबल न्यू डाटा टेबल। नेक्स्ट थिंग इज उस अडाप्टर को फिल करेंगे इस डाटा टेबल के अंदर। इस डाटा टेबल का जो SQL अडाप्टर से हमारे पास जो रिजल्ट, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इफ की कंडीशन लगाएंगे। इफ dt डॉट टेबल्स, सॉरी dt डॉट रोज to string is equal to 1। अगर उसको कोई रो मिल जाती है इन केस ऑफ सक्सेसफुल लॉगिंग, तो ये जो हमारा काम है ये तमाम का तमाम, यानी वो करंट फॉर्म को हाइड कर दे और जो आपके पास सेकंड फॉर्म है मेन फॉर्म उसको शो करवा दे। तो इधर हम एल्स के अंदर हम टाइप कर देंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो, इस पर मैसेज कर देते हैं, कहते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड इज रॉन्ग। गुड जी, तो इसको सेव करते हैं। तो इसको चलाने के लिए हम यहाँ पे एक डमी सा एक रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कोई रिकॉर्ड एंटर हो रहा है नहीं हो रहा। तो फॉर दिस हम यूज़र नेम एंटर करते हैं एडमिन, पासवर्ड एंटर करते हैं 1 2 3 4 5, मोबाइल नंबर 009 1 2 3 4 5 6 7 8, CNIC 333333। इसको हम अपडेट कर लेते हैं। सॉरी रिफ्रेश कर दिया वो हो गया, दोबारा एंटर करते हैं एडमिन, पासवर्ड इज़ 1 2 3 4 5, मोबाइल नंबर XYZ 333। ये रिकॉर्ड हमारा एंटर हो गया। अब हम इसको सेव करते हैं और स्टार्ट करके लॉगिन एक्सेस ग्रांट करने की कोशिश करते हैं। सो देयर इज़ एन एरर अकर, जिसके अंदर वो हमें बता रहा है कि हमने
एक डाटा टेबल के अंदर कोई डाटा अडाप्टर से वैल्यूज़ को अपडेट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो डाटाबेस उसको मिल नहीं रहे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक गलती की कि डाटाबेस के कनेक्शन को ओपन करना है ताकि उसको डाटाबेस मिले। देन यहाँ पे कॉन डॉट क्लोज डाटाबेस के कनेक्शन को क्लोज भी करना है। सेव किया एंड अगेन प्लेड। सो आफ्टर रेक्टिफाइंग हम लिखते हैं एडमिन 1 2 3 4 5 लॉगिन। तो ये हमारा मेन फॉर्म यहाँ पे शो हो गया। तो दैट्स हाउ एक आप लॉगिन मैनेजमेंट का जो काम है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो मसला कर रही है वो ये है कि जैसे ही मैं यहाँ पे पासवर्ड के अंदर लिखता हूँ तो वो पासवर्ड मेरा शो हो रहा है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक पासवर्ड 4 का ये जो टेक्स्ट बॉक्स की एक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं पासवर्ड 4 का। तो अगर यहाँ पे मैं स्टैटिक कर दूँगा तो ये मुझे जब मैं रन करूँगा तो ये पासवर्ड मुझे इस करैक्टर में शो कर रहा होगा। जैसे कि एडमिन 1 2 3 4 5 मैं लिखता हूँ। देखें अब मुझे जो मैंने करैक्टर वहाँ पे शो किया उस करैक्टर के अगेंस्ट उसने उस तमाम के तमाम मेरे जो वर्ड्स थे उनको उस करैक्टर से रिप्लेस कर दिया। तो वो बैकएंड पे जो करैक्टर्स हैं उनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए सक्सेसफुली 1 2 3 4 5 मैंने एंटर किया तो वो सक्सेसफुली लॉगिन भी मेरा उस हवाले से हो गया। तो ये था हमारे पास पहला ट्यूटोरियल जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा कि रेंट ए कार सर्विस के लिए एक लॉगिन फॉर्म को क्रिएट किया और उस लॉगिन फॉर्म के अंदर हमने एक डेटाबेस अपने प्रोजेक्ट में डाली और उसके अंदर सबसे पहले यूज़र रजिस्ट्रेशन का एक टेबल बनाया और उसके अंदर वैल्यूज़ एंटर करके सक्सेसफुली लॉगिन क्रिएट करने के लिए कोड को लिखा। तो अब हम आगे चलते हैं और रेंट ए कार सर्विस का जो मेन फॉर्म है उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाते हैं और बनाने के बाद उसकी तमाम की तमाम सर्विसेज को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं।